हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ए और बी का 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित चिट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि 1 अप्रैल 2016 को ए ने निम्नलिखित समायोजनों पर व्यापार से अवकाश ग्रहण किया है। पहला है कि साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी के विघटन के ठीक 3 वर्ष पूर्व के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। 31 मार्च 2014 को एवं 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्षों में लाभ जो है वो क्रमशः 5,000 और 4,000 रुपये का था। दूसरा है कि पेटेंट्स का कोई मूल्य नहीं है। मशीनरी और प्लांट को 10% से हराशित किया जाना है। देनदार पर 5% अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है। यह मानकर कि इन समायोजनों को कर लिया गया है, साझेदारों के पूंजी खाते और ए को भुगतान दे देने के बाद बी का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। ए को भुगतान देने के लिए बी अपने बैंक से मशीनरी और प्लांट तथा स्टॉक के जमानत पर ऋण लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी समायोजनों करने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमारे 2 ही पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका कैपिटल दिखाएंगे। तो बाई बैलेंस BD हो जाएगा। ए का कैपिटल है 10,000 और बी का कैपिटल है 7,500 रुपये। ठीक, अब क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, बट क्योंकि हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है, बट हमें दिखाना तो पड़ेगा ही कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो हम लोग उसको रफली चेक कर लेते हैं। तो एक तरीके से नोट डाल करके कर लेते हैं, वर्किंग नोट। सॉरी, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखते हैं। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम लोग नॉर्मली बनाएंगे, ठीक, तो ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हमें समाइलेज में क्या कहा है, समाइलेज में कहा है पहला है कि पेटेंट्स का कोई मूल्य नहीं, यानी कि हमारे पेटेंट्स जो है वो 0 हो गए हैं मूल्य उनका। तो इस हमारे पेटेंट्स कितने थे, कितने के थे आर्थिक चिट्ठे में, 2,000, यानी कि 2,000 से हमारे पेटेंट्स का मूल्य कम हो गया है, तो लॉस हुआ। तो इसलिए हम लोग पेटेंट्स को डेबिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद है कि मशीनरी और प्लांट में भी 10% का ह्रास हुआ है। तो मशीनरी प्लांट भी हमारे 20,000 के थे, तो 10% कितना हो गया, 2,000। तो मशीनरी एंड प्लांट भी हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। और फिर लास्ट है कि देनदार पर 5% का अप्राप्य ऋण पे प्रावधान करना था। तो देनदार हमारे कितने के हैं, 1,000 के। 1,000 का 5% कितना हुआ, 200 रुपये। तो 200 से हमारे देनदार जो हैं डेटर कम हो गए। बस इतनी चीज़ें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी थी। अब देखिए, अगर इसे हम लोग जोड़ें तो हमें 4,200 रुपये टोटल हो रहा है, यानी 4,200 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, ये लॉस हुआ है 4,200 का। ये लॉस कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। किस रेशियो में, क्योंकि कोई भी रेशियो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी कि बराबर बांटेंगे। तो 2,100 रुपये दोनों लोग बांटेंगे। तो बस यही 2,100 रुपये का लॉस जो है हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर दिखाना है। ठीक है, ये रफली था, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,100 रुपये ए में और 2,100 रुपये बी में। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है उसमें संचिति है 6,000 की। जाहिर सी बात है, संचिति को दोनों ही पार्टनर्स आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो यहाँ पे जगह बाई रिजर्व बराबर बांटेंगे। 6,000 को कितना मिलेगा, दोनों को 3,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद लास्ट में लाभ हानि खाता दिया हुआ है आर्थिक चिट्ठे में, तो बाई PL अकाउंट, उसे भी क्या करेंगे, ये लोग बांट लेंगे। तो लाभ हानि खाता भी हमारा 6,000 का ही है, तो इसका भी 3,000 रुपये क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब इसके बाद बात आती है मेन हमारा जो यहाँ पर होता है गुडविल की। तो गुडविल के लिए हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा गुडविल फर्म का कितना है। क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल निकाल कर नहीं दिया हुआ है, हमें औसत लाभ विधि, अगर आपने हमारी ख्याति के मूल्यांकन की विधियों वाला वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा कि औसत लाभ विधि के आधार पर हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, और फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना होगा कि ए को कितना गुडविल मिलना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं उससे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। पहले हम लोग फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा बोला है कि हमें 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पे अपनी ख्याति की गणना करनी है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में मतलब फॉर्मूले पे रख के सिर्फ और सिर्फ दिखा दे रहे हैं। तो 3 वर्षों का औसत लाभ, 3 वर्षों का औसत लाभ में हमें 2014 का लाभ दिया है 5,000 रुपये, प्लस 2015 का लाभ दिया है 4,000 रुपये, और 2016 का जो लाभ है वो हमें यहाँ पर ना दे करके हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है लाभ हानि खाता वहाँ पर दिया हुआ है, आर्थिक चिट्ठे में लाभ हानि खाते के नाम से 6,000 रुपये। ठीक, तो ये 3 वर्ष का लाभ हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। तो इस हिसाब से हमारा औसत लाभ कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। ठीक, इसे ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 रुपये का औसत लाभ होगा। अब क्योंकि गुडविल जो है वो बोला है कि औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पे, तो ये 2 वर्ष के क्रय के आधार पे हमारा कितना हो जाएगा गुडविल ऑफ फर्म, 10,000। ठीक, यानी कि ये जो 10,000 है ये हमारी गुडविल ऑफ फर्म है। अब इसमें हम लोग देखेंगे एज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है।
तो क्योंकि टोटल गुडविल ऑफ फर्म 10,000 है और ए का हिस्सा फर्म में कितना है, आधे का, तो इस हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए, 5,000 रुपये गुडविल का मिलना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर ए को देने के लिए कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि पूरा का पूरा 5,000 रुपये कौन देगा, ए को बी देगा। तो यहाँ पर हमें अलग से उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है गुडविल के लिए, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग कौन बचा है, बी, तो बाई बी, और टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि ए हो जाएगा। अमाउंट जो है वो बी का ए के कॉलम में 5,000 और ए का जो है वो बी के कॉलम में 5,000 दिखाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिखाना है, दोनों का टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद ए को भुगतान करना है और बी का जो कैपिटल है वो रिमेनिंग बचा रहेगा। ठीक, तो ए का हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो ए का यहाँ टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 21,000 रुपये। इस 21,000 रुपये में से जो 2,100 रुपये का लॉस हुआ उसे माइनस करेंगे, तो जो आएगा रकम वो आएगा 18,900। तो इस 18,900 को क्या करना है, ए को हम लोग क्या किए, भुगतान कर दिया, यानी कि टू कैश अकाउंट करके ए में दिखा देंगे। तो ए का ख़त्म हो गया। बात करें बी की, तो बी का टोटल आएगा 13,500 रुपये। इधर भी इस 13,500 रुपये में से ये जो आपका 7,100 उसे माइनस करेंगे तो टोटल बचेगा कितना, 6,400 रुपये, यानी कि इतना कैपिटल बी का बचा है। तो टू बैलेंस सी डी। ठीक, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बी का कैपिटल, क्योंकि एक ही साझेदार बचा है, तो यहाँ पे जगह बीस कैपिटल 6,400 रुपये। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ का वो है फ्यूचर फंड, उसे हम लोग दिखा देंगे, एम्प्लॉयज़ फ्यूचर फंड कितने का है, 500 रुपये का। लेनदार हमारे हैं क्रेडिटर्स 2,000 के, वो दिखा देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि हमारे क्वेश्चन में कहा है समायोजन में कि जो ए को राशि भुगतान की गई है उस राशि के लिए बी ने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक के ऊपर जमानत ली है, मतलब उनकी जमानत पर लोन लेकर के तब उसे भुगतान किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फर्म का लोन हो गया, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है अपने सामान पर, अपनी संपत्ति पर, तो इसलिए इसे यहाँ पर दिखाएंगे। तो क्योंकि जमानत पर लोन है तो उसे हम लोग सिक्योरिटी लोन कहते हैं। जमानत मतलब गिरवी रखना। ठीक है, तो कितना उसने भुगतान किया, 18,900। तो 18,900 रुपये पूरा हम लोग इसे लोन में दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड में आएंगे, तो एसेट में हमारा सबसे पहले है मशीनरी एंड प्लांट, तो 20,000 के थे जिसमें 2,000 का हरास हो गया था, तो अब वो कितने के हो गए, 18,000 के। उसके बाद प्लांट हम लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि प्लांट जो है वो हमारा पेटेंट्स हम लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि पेटेंट्स जो है वो मूल्यहीन हो गए हैं। रहतिया है यानी कि स्टॉक हमारा 5,000 का है, उसे दिखा देंगे। फिर डेटर हमारे 4,000 के थे, जिसमें से कि 200 का प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स था, तो हमारे डेटर अब हो गए 3,800 के। और लास्ट है नकद यानी कैश हमारा 1,000 था, 1,000 दिखा देंगे। तो जो एक कैश है उस कैश पर जो हमने ए को भुगतान किया था उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ए को भुगतान हुआ था वो लोन लेकर के हुआ था, तो उससे कैश से कोई संबंध नहीं है। टोटल कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 27,800 रुपये दोनों साइड का, यानी कि हमारे क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हो गया है। और आई होप कि आप लोग को भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।